दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम गोडाउन क्रिएशन के बारे में जानने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम किराना स्टोर के अंदर किस तरह से एंट्रियां करते हैं और बैलेंस शीट मिलाकर देखा था। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे गोडाउन क्रिएशन कैसे करते हैं, गोडाउन होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोडाउन होता क्या है। यदि कोई बड़ी कंपनी है जिसका व्यापार फैला हुआ है या उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में माल खरीदना होता है या बेचना होता है, तो उस माल को रखने के लिए हमें गोडाउन या गोदाम मेंटेन करने होते हैं। माना कि गोदाम से अधिक गोदाम है तो किस गोदाम से माल आ रहा है और किस गोदाम से माल जा रहा है, उसका हिसाब किताब रखना होता है। जो टैली में कैसे रखा जाता है, इसके लिए हम ये ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको जाना है टैली प्राइम के अंदर, यानी अपनी टैली प्राइम ओपन करना है। जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, कैलाश किराना स्टोर, उसके अंदर एंट्री करके दिखाया था, उसी कंपनी को खोल के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आपको भी स्टेप बाय स्टेप जैसे वीडियो के अंदर बताया जा रहा है उसी प्रकार से काम करोगे तो आपको भी रिजल्ट सेम टू सेम मिलेंगे। पहले तो आप एक बार वीडियो देखो, अच्छी तरह समझो, प्रैक्टिकल करो, फिर आगे बढ़ो। तो टैली प्राइम के अंदर जाना है, उसमें क्रिएट ऑप्शन मिलेगा, उसमें गोडाउन या लोकेशन शब्द मिलेगा, उसको ओपन करना है और फिर उसमें गोडाउन का नाम डालना है, वो किस अंडर में आएगा वो प्राइमरी डालना है और साथ में एड्रेस डालना है। तो चलते हैं हम सीधा टैली प्राइम के अंदर। यहाँ हमारी कंपनी ओपन होकर बता रही है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बताया था कैलाश किराना स्टोर के बारे में, तो ये कंपनी खुली हुई है। अब मैं सबसे पहले गोडाउन बनाने के लिए क्रिएट ऑप्शन में जा रहा हूँ और इसमें नीचे इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर गोडाउन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे मेन लोकेशन के नाम से ऑलरेडी एक कंपनी के गोडाउन बना हुआ है या एक लोकेशन बनी हुई है। आप कोई नई लोकेशन बनाना चाहते हो तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करो। उसके बाद में यहाँ पे अपन नोट्स के अनुसार देखते हैं कि कौन कौन से गोडाउन लगाना है। एक तो जसोल गोडाउन लगाना है जिसका एड्रेस मेन बाज़ार जसोल है। चलो पहले ये लगा के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने लगाया कि जसोल गोडाउन। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा कंपनी है, उस कंपनी के 3 गोडाउन हैं, जसोल गोडाउन, बालोतरा गोडाउन और पचपदरा गोडाउन। तो पहला गोडाउन लगा दिया जसोल गोडाउन। एलिया शब्द जहाँ पर भी आपको दिखाई दे उसका ये मतलब होता है कि उसका उपनाम क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है। अगर वो है तो यहाँ पे शॉर्ट नेम भी कह सकते हैं। अगर दूसरा नाम, शॉर्ट नेम, उपनाम, निक नेम जो भी है यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसमें जसोल गोडाउन लिख रहा हूँ, एलियास को छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे प्राइमरी डालेंगे अपन, क्योंकि ये मेन ग्रुप है, मेन गोडाउन है, इसलिए प्राइमरी के अंदर डालेंगे। ये किसी के नीचे नहीं आ रहा है इसलिए प्राइमरी। मेन लोकेशन पहले से ही बना हुआ है तो उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये अलग है, मतलब आप शोरूम मान के चल सकते हो उसको। और अभी बना रहे हैं वो गोडाउन है तो इसको प्राइमरी के अंदर डालेंगे। प्राइमरी का पहले से यहाँ पे सिलेक्ट किया हुई है तो एंटर बटन दबाना है। एड्रेस, अब जहाँ पर भी ये लोकेशन है इसकी जसोल गोडाउन, जहाँ पर भी गोडाउन ये स्थित है उसका एड्रेस यहाँ पे लिखना है। अगर आपके पास में ये गोडाउन वाला जो एड्रेस दिखाई दे रहा है वो एड्रेस अगर नहीं आता है तो यहाँ मैंने एक नोट लिखा है। एड्रेस के लिए F12 बटन दबाना है और उसमें एड्रेस वाले ऑप्शन को यस करना है। तो ये कैसे करेंगे ये चीज़ समझते हैं। इसके लिए आपको F12 बटन दबाना है। यहाँ से नीचे से 3 नंबर लाइन, 1 2 3 नंबर लाइन में लिखा हुआ है यूज एड्रेस फॉर गोडाउन, इसको यस किया हुआ है। आपका यहाँ पे अगर नो होता है तो उसको यस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको एड्रेस भी दिखाई देगा। तो ये मैं यस कर लेता हूँ, कंट्रोल A से सेव कर लेता हूँ और उसका एड्रेस लिख लेता हूँ मेन बाज़ार जसोल। ये डाल दिया मैंने, एंटर करके सेव कर लिया। इसी प्रकार आपको दूसरे वाले गोडाउन भी लगाना है कि पचपदरा गोडाउन भी लगाना है और बालोतरा गोडाउन भी लगाना है। तो पहले पचपदरा गोडाउन लगा लेते हैं जिसका एड्रेस है हॉस्पिटल रोड पचपदरा। मैंने यहाँ लिख दिया पचपदरा गोडाउन। पचपदरा गोडाउन प्राइमरी के अंदर ही आएगा, उसका एड्रेस है हॉस्पिटल रोड पचपदरा। एंटर करके सेव। फिर अगला लिख लिया बालोतरा गोडाउन। बालोतरा गोडाउन प्राइमरी के अंदर, उसका एड्रेस डाल दिया मेन लोकेशन के पास बालोतरा। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है, यही होगा तो एंटर करके इसको सेव कर लेते हैं। मेन ऑफिस के पास है तो मेन ऑफिस लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे गए, यहाँ पे वापस से लिखा मैंने मेन ऑफिस के पास बालोतरा, एंटर करके सेव कर लिया। तो ये इस तरह से हम गोडाउन या गोदाम जो होते हैं उनके खाते कैसे क्रिएट किया वो बताया आपको। क्रिएट में जाना है, यहाँ पे मिलेगा गोडाउन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे उस गोडाउन का नाम किसके अंदर आएगा वो और उसका एड्रेस डालना है।
ये सब लिखने के बाद में, ये सब करने के बाद में हम आगे एक्सरसाइज देखते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे कुछ माल ख़रीदा है। माल ख़रीदा है 64,000 का। पार्टी का नाम है मनोज ट्रेडर्स। देखो मनोज ट्रेडर्स से हमने पिछले वीडियो के अंदर कई बार माल ख़रीदा है, तो उसका खाता ऑलरेडी लगा होगा। और उससे कौन सा माल ख़रीदा है? बासमती राइस ख़रीदा है 500 किलो 50 रुपये के भाव से, और सोयाबीन ऑयल ख़रीदा है 500 किलो 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो ये दोनों खाते मेरे ऑलरेडी पुरानी वाली कंपनी के अंदर बने हुए होंगे। अगर आप नई कंपनी बना रहे हो तो फिर आपको ये मनोज का खाता लगाना पड़ेगा जो संडी क्रेडिटर के अंदर आएगा। बासमती राइस लगाना पड़ेगा जो राइस के ग्रुप के अंदर आएगा। सोयाबीन ऑयल लगाना पड़ेगा जो ऑयल वाले ग्रुप के अंदर आएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ तो आपको एक बिल के अंदर मिल जाती है। फिर आपको ये देखना है कि उस गोडाउन को, साथ में इसमें रेड चिली पाउडर भी 200 किलो ख़रीदा है 70 रुपये के भाव से। अब यहाँ पे जिस गोदाम में माल रखना चाहते हैं उसमें एंट्री करना है। जैसे हमने सबसे पहले बासमती राइस को ख़रीदा था 500 किलो, तो 500 किलो को आप एक जगह पे नहीं रख रहे हो, उसको रखने के लिए 2 गोडाउन का यूज़ किया जा रहा है। एक तो आधा माल जैसे 500 में से 250 किलो रख रहे हैं जसोल गोडाउन के अंदर, और आधा पचपदरा गोडाउन के अंदर रख रहे हैं। इसी प्रकार जो भी आइटम मैंने ख़रीदा है उनको एक जगह पे न रखकर अलग अलग लोकेशन या अलग अलग गोडाउन के अंदर रखा है आधा आधा। इसी प्रकार रेड चिली को भी इसी तरह से आधा आधा रखा है जसोल गोडाउन और पचपदरा गोडाउन, इस तरह से। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है कि हमने माल ख़रीदा है, और माल ख़रीदने के बाद में उसको किस जगह पे रखा है उसके बारे में दिया गया है। तो ये प्रैक्टिकल हम कैसे करते हैं, चलो समझते हैं। सबसे पहले हमने टैली ओपन कर लिया। हम क्या कर रहे हैं? माल ख़रीदने के लिए जा रहे हैं। तो माल ख़रीदने के लिए हमें वाउचर बनाना पड़ेगा, और वाउचर में भी कौन सा वाउचर? परचेस वाउचर। तो परचेस के लिए F9 बटन दबाएंगे और परचेस वाउचर को चुन लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बिल नंबर पूछा जा रहा है, तो नोट्स के अनुसार हम बिल नंबर लगा लेते हैं। 205 नंबर बिल नंबर है, तो 205 नंबर को मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तारीख 1 अप्रैल ही डाल रहा हूँ मैं। उसके बाद में किससे माल ख़रीदा है? मनोज ट्रेडर्स से। मैंने कहा था ये खाता पहले से लगा हुआ है, तो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो मनोज ट्रेडर्स खाता लगा हुआ है, एंटर करेंगे, ये आ गया हमारा मनोज ट्रेडर्स। पार्टी की डिटेल पूछ रहा है, तो पार्टी की डिटेल डाली हुई है, बस एंटर करके इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे परचेस अकाउंट आएगा क्योंकि हम माल ख़रीद रहे हैं। कौन सा माल ख़रीदा है उसकी डिटेल मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। सबसे पहले बासमती राइस ख़रीदा है 500 किलो। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि जब हम बासमती खाते को ऐड करेंगे तो 500 किलो डालने से पहले आपको गोडाउन के बारे में पूछेगा कि किस गोडाउन में आपको माल को रखना है। तो मैंने उसमें से बासमती राइस को लिया, जसोल में रखना है 250 और पचपदरा में रखना है 250। चलो कैसे करते हैं, देखो। सबसे पहले बासमती राइस को मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखो जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो ये पूछ रहा है कि आप आइटम को कहाँ अलॉट करोगे या कहाँ पे रखोगे, एलोकेशन कहाँ करोगे बासमती राइस को। तो गोडाउन के बारे में पूछ रहा है। तो गोडाउन के खाते मैंने अभी लगाए थे, तो स्पेस बटन दबाऊंगा तो ये सभी खाते आ जाएंगे। क्या बटन दबाना है? स्पेस बटन दबाना है, तो ये आ जाएंगे। यहाँ मेन लोकेशन में पहले से 50 किलो है, क्योंकि इससे पहले गोडाउन लगाने से पहले मेरे पास में एक ही खाता गोडाउन का था या मेन लोकेशन का था, वो उसी के अंदर माल आ रहा था, उसी जगह से जा रहा था। अभी आपको माल को रखने के लिए गोडाउन के बारे में पूछा जा रहा है। तो बासमती राइस को कहाँ रखना है उसके बारे में देखो, मैंने बताया कि बासमती जिस गोदाम में माल रखना चाहते हैं उसकी एंट्री करें। तो बासमती राइस को जसोल के अंदर रखना है 250 किलो पहले। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ पहले जसोल का खाता कि मैंने जसोल के अंदर 250 किलो माल रखा है, रेट उसकी 50 रुपये रखी है, एंटर किया। और दूसरा थोड़ा माल कहाँ रखा है, उसको रखा है मैंने पचपदरा गोडाउन के अंदर। यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है कि बासमती राइस को जसोल में रख दिया, आधा पचपदरा में रखा। तो यहाँ पे आ जाएगा पचपदरा गोडाउन। ये 250 केजी रखा मैंने 50 रुपये के हिसाब से। टोटल मिलाकर आपने कितना ख़रीदा, देखो यहाँ पे दोनों को टोटल आ रहा है 500 किलो। और आपके बिल के अंदर भी आपको इतना ही बता रहा था कि बिल के अंदर बासमती राइस कितना ख़रीदना था, 500 किलो ख़रीदना था 50 रुपये के भाव से 25,000 का। रखना कहाँ पे है मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से ये एंटर करेंगे तो यहाँ पे पहले एंट्री हो जाएगी, पहला एंट्री मतलब पहले आइटम की एंट्री हो जाएगी। दूसरा आइटम लेते हैं। इसी प्रकार सोयाबीन ऑयल को लेना है 500 केजी, और कहाँ कहाँ रखना है उसका यहाँ पे मैंने लोकेशन सेलेक्ट करके दिखाया आपको। तो अब यहाँ पे ले लेते हैं अगला आइटम सोयाबीन ऑयल। ये पूछेगा कहाँ रखना है, तो यही बता रहा है कि एक बालोतरा में रखना है, एक जसोल में रखना है। तो पहला लिख लिया बालोतरा के अंदर 250 किलो, रेट 50 रुपये के भाव से। और दूसरा आइटम बालोतरा के जगह दूसरा आइटम रखना है जसोल के अंदर।
ये आइटम एक जगह दूसरी जगह रखा है जसोल के अंदर 250 किलो 50 रुपये भाव से। ये हो गया दूसरा आइटम भी। तीसरा आइटम है रेड चिली पाउडर को 200 किलो ख़रीदा गया 70 रुपये के भाव से। रखना कहाँ पे है उसके बारे में यहाँ बताया जसोल और पचपदरा के अंदर। तो मैं ले लेता हूँ पहले रेड चिली पाउडर, ये गोडाउन ले लेता हूँ मैं। एक तो लिया जसोल और एक लिया पचपदरा। तो जसोल के अंदर रखना है 100 किलो 70 रुपये के भाव से, और दूसरा लेना है पचपदरा, ये भी 100 किलो 70 रुपये के भाव से। 200 किलो हो गया। टोटल मिला के आप यहाँ पे एक बार चेक कर लो कि 64,000 का माल आ रहा है। कितना कितना लिया वो सब कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल माल कितने का ख़रीदना था, 64,000 रुपये का। अब 64,000 में क्या क्या ख़रीदा उसकी यहाँ पे कैलकुलेशन आ रही है कि बासमती 25,000 का, सोयाबीन 25,000 का और रेड चिली 14,000 का। 64,000 रुपये हो गए। ये कहाँ रखा मैंने बता दिया आपको। तो इस तरह से आपने देखा कि जब माल ख़रीदते हैं तो गोडाउन के अंदर वो माल कहाँ पे रखा जाएगा उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी आपको। अब नेक्स्ट एंट्री इसके अंदर है कि जो माल आपने ख़रीदा था उसको बेचते हैं, बेचते समय गोडाउन का यूज कैसे करते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो मैंने 32,000 रुपये का माल संगीता किराना स्टोर को बेचा है। अब ये हमारा नया खाता है और ये उधार में बेचा जा रहा है क्योंकि पार्टी का नाम आ रहा है। जब पार्टी का नाम आप इसमें बेचते समय यूज़ करते हो, जैसे सेल के अंदर गए और यहाँ पे पार्टी का नाम अभी मेरे पास में लगा हुआ नहीं है, तो जब पार्टी का नाम नहीं लगा होता है तो आपको या तो अल्टर सी बटन कीबोर्ड से टाइप करना है या आप क्रिएट बटन में जाकर भी एंटर कर सकते हैं। तो क्रिएट बटन आपको यहाँ दिख रहा है, क्रिएट बटन, इस क्रिएट पे क्लिक करेंगे या माउस कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो भी क्रिएट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे खाता लगाना है संगीता किराना स्टोर, इसको माल बेचा जा रहा है। एलियास के बारे में हर बार बताता हूँ मैं कि इसका शॉर्ट नेम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा SKS का शॉर्टकट हो जाएगा संगीता किराना स्टोर, ऐसे है ना। तो ये शॉर्टकट कब काम आता है, जब आप इसका शॉर्टकट यूज़ करोगे तो इसमें 2 खाते लग जाएंगे। खाता एक ही होगा लेकिन आप SKS से भी इस नाम को ला सकते हो या संगीता किराना स्टोर से भी ला सकते हो। तो ये होता है एलियास। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब किसी पार्टी को माल बेचते हैं तो उसको क्या कहेंगे, सन्ड्री डेप्टर। एंटर करेंगे। मेंटेन बिल बाय बिल, इस ऑप्शन के बारे में बताया है कि जब भी इसका पैसा आएगा अपने पास में तो कौन से बिल का पैसा आ रहा है उसको देखने के लिए मेंटेन बिल बाय बिल को यस रखना पड़ता है। इसके बाद में डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, आप इसको कितने दिन की छूट दे रहे हो पैसा आने के लिए, यानी इसको पैसा वापस ये कब देगा उसके लिए आप दिन दे सकते हो कि 30 डेज़ के अंदर इसका पैसा वापस आना चाहिए अपने पास में, नहीं तो उसके बाद में कोई ब्याज की पेनल्टी वगैरह जो भी है उस पर एक्शन लिए जा सकते हैं। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, इसको यस कर लेना है। इससे ये बताएगा कि जब वाउचर एंट्री करते समय अगर इसका पैसा नहीं आता है तो अपन को एक मैसेज यहाँ पे दिखाता है कि भाई ये पैसा उसका आया नहीं है, तो इसको भी यस रखेंगे, एंटर करके सेव कर लेंगे। इसका एड्रेस डालना चाहो डाल सकते हैं, एंटर करके इसको सेव कर लिया मैंने। तो ये संगीता किराना स्टोर का खाता लग चुका है। यहाँ पे सेल्स अकाउंट आएगा, कौन सा आइटम इसको मैंने बेचा है उसका भी विवरण यहाँ पे देख सकते हैं। बासमती राइस 200 किलो, सोयाबीन 200 किलो और रेड चिली 200 किलो। कहाँ से आप ये गोदाम, कौन से गोदाम से ये माल बेचते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि 200 किलो बासमती राइस लेना तो है लेकिन जिस गोदाम से माल बेचना चाहते हैं उसमें एंट्री करें। मतलब जसोल गोडाउन से 100 किलो लेना है और पचपदरा से 100 किलो लेना है तो आपका 200 किलो माल हो जाएगा। चलो चलते हैं। जैसे बासमती राइस को मैंने सेलेक्ट किया तो ये पूछेगा कि ये माल किस गोडाउन से लेना है, तो आपको बटन दबाना है कीबोर्ड से, स्पेस बटन दबाएंगे तो आपके सामने ये बताएगा कि बालोतरा में तो माल है ही नहीं, जसोल के अंदर 250 किलो पड़ा है, मेन लोकेशन में 50 और पचपदरा में 250 किलो पड़ा है। तो आपको माल कहाँ से लेने के लिए बोल रहा है कि जसोल में से लेना है 100 किलो और पचपदरा में से 100 किलो। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ पहले जसोल में से 100 किलो 60 रुपये के भाव से, एंटर किया। और दूसरा ले लेना है पचपदरा गोडाउन में से 100 किलो लिया 60 रुपये के भाव से, एंटर किया। ये हो गया हमारा पहला वाउचर, पहला एंट्री हो गया। दूसरा आइटम भी ले लेते हैं, सोयाबीन ऑयल भी 200 किलो खरीदना है, सॉरी बेचना है। ये सोयाबीन ऑयल भी हम 200 किलो बेचना है, लेकिन किस गोडाउन में से ये माल उठाना है, एक तो बालोतरा और एक जसोल। तो यहाँ पे ले लिया है सोयाबीन ऑयल, किस गोडाउन से लेना है, एक तो लेना है बालोतरा में से जहाँ 250 kg है। आप सीधा टाइप भी कर सकते हो या स्पेस बटन दबाओगे तो आ जाएगा। इसमें से 100 किलो लेना है 60 रुपये के भाव से, और दूसरा लेना है जसोल गोडाउन में से, वो भी 100 किलो 60 रुपये के भाव से। अब देख लेते हैं कि हमने बालोतरा और जसोल में से ही माल बेचा है या किसी और जगह से। तो यहाँ लिखा हुआ बालोतरा में से और जसोल में से, तो दोनों खाते आगे, एंटर किया और सेव किया।
उसके बाद में नेक्स्ट जो है अपना आइटम है वो रेड चिली पाउडर को बेचना है 100 किलो, लेकिन कहाँ से लेना है उसका भी यहाँ पे बता रहा है, एक जसोल और पचपदरा में से लेना है। तो पहले मैं आइटम का नाम लिखूँगा रेड चिली, उसके बाद मैं गोडाउन का नाम लिखूँगा कि ये अपन को लेना है एक तो जसोल में से 50 kg 70 रुपये एक भाव से, और दूसरा लेना है पचपदरा गोडाउन से 50 kg 70 रुपये एक भाव से। चेक कर लेते हैं बराबर है या नहीं है। जसोल में से 50 और पचपदरा में से 50 kg लिया है। एंटर करेंगे, यहाँ पे टोटल मिलाकर 12,000 और 7,000। ये एक बार चेक करते, देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेट में गड़बड़ कर दिया है। जो रेट मुझे लेना था वो 80 रुपये लेना था, इसकी जगह मैंने 70 कर दिया। तो जहाँ 8,000 आना था उसकी जगह 7,000 ही आया है। तो ऐसी गलती कभी मत करना। वापस से मैं बैक जा रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रेट मैंने गलती से 70 रुपये डाल दिया है। तो आपके बाई चांस ऐसे भूलवश हो जाए तो एक बार चेक करना है कि आपका ये जो माल है वो बराबर है या नहीं है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 80 kg, तो ये दोनों का 80-80 हो गया। अब सही है, 32,000 का माल था, 32,000 का हो गया है। एंटर करके इसको सेव कर लेना है। ये हमारा हो गया माल बेचने का काम, संगीता किराना स्टोर। नहीं समझ में आता है दोबारा से देखो अच्छी तरह से। ये 32,000 बराबर आ रहे हैं, ये देखो नोट्स के हिसाब से कि मुझे इसको कितने का माल बेचना है, 32,000 रुपये का। 32,000 का माल मैंने बेच दिया है। तो इस तरह से हमने 32,000 का माल बेच कर इसको सेव कर लिया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे संगीता किराना स्टोर को जो मैंने माल बेचा था उससे हमने 32,000 रुपये प्राप्त हो गए। एक सुमन किराना स्टोर का भी हमें 33,800 रुपये का चेक प्राप्त हो गया, जो हमने चेक नंबर ये है वो बैंक में डाल दिया है। ये तो कैश प्राप्त हो रहा है और ये बैंक में। तो ये दो एंट्रियाँ थोड़ा साथ में कर लेना है, जिससे आपका बैलेंस शीट बराबर रहे, आपका अकाउंट मेंटेन रहे। ठीक है। तो अभी मुझे संगीता किराना स्टोर जो अभी मैंने माल बेचा है इसको अलग अलग गोडाउन से, वो माल का पैसा मेरे पास में आ गया है। तो उसकी एंट्री हम करते हैं। तो रिसिप्ट वाउचर में जाते हैं। पहले हम लिखते हैं कि संगीता रिसिप्ट मतलब पैसे प्राप्त हो रहे हैं। तो प्राप्त होने के लिए हम कहाँ जाएंगे, रिसिप्ट वाउचर में, कि पैसा दिया है। किसने दिया है, संगीता किराना स्टोर ने। कितना पैसा दिया, 32,000। देखो यहाँ पे 32,000 भी करंट बैलेंस में बता रहा है। CUR मतलब करंट बैलेंस, कि अभी इसका कितना पैसा हमारे जैसे हम मांगते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमारा ग्राहक है, कस्टमर इसको माल बेचा था, तो 32,000 रुपये ये देने वाला है अपन को। एडजस्ट ये ऑप्शन तभी आता है जब मैंने बताया था कि बिल बाय बिल का ऑप्शन यस करेंगे ना, तभी ये ऑप्शन आता है। ये पूछ रहा है कि ये पैसा किस बात का दिया जा रहा है, एडवांस दे रहा है या किसी बिल के अगेंस्ट दे रहा है, यानी कौन से बिल को ये नक्की करवा रहा है। तो यहाँ पे अगेंस्ट है, अगेंस्ट रेफरेंस कहते हैं इसको। बिल नंबर 9 मतलब लास्ट में आपने जो बिल इसकी एंट्री की थी वो 9 नंबर था। एंटर करेंगे, 32,000 रुपये हो गया एंटर करके। उसके बाद में ये पैसा कहाँ जमा हुआ, कैश के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई चेक नंबर वगैरह नहीं लिखा है, केवल यहाँ लिखा है कि 32,000 रुपये प्राप्त हुए। तो ये कैश ही मानना है। अगर चेक नंबर लिखा होता है तो बैंक के अंदर डालना है। तो अभी के लिए मैं इसको 32,000 रुपये को कैश के अंदर डालकर इसको सेव कर लेता हूँ एंटर करके। इस तरह से मैंने एंटर कर लिया। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर एक एंट्री है, सुमन किराना स्टोर से 33,800 रुपये का चेक प्राप्त हुआ। तो ये भी हम रिसिप्ट वाउचर में ही करेंगे, क्योंकि सुमन का जो भी पैसा था वो अपन को पैसे दे रहा है। मतलब सुमन किराना स्टोर को एंटर किया, ये 33,800 रुपये जो मांगते थे हमने इसको बैंक में जमा करा दिया, 33,800 रुपये एंटर किया। ये भी देखो एडजस्ट का ऑप्शन आ रहा है, या अगेंस्ट कह सकते हैं कि कौन से बिल का यह पैसा दिया जा रहा है। तो हमने इसको 2 बार माल बेचा था, एक 26,400 रुपये का, एक 7,400 रुपये का। तो दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, बिल नंबर 6 और बिल नंबर 7, ये दोनों को सिलेक्ट करके एंटर कर लूँगा। ये पैसा देखो उसने चेक दिया है। तो चेक के लिए हम लेते हैं बैंक का नाम, क्योंकि बैंक में जमा करवाते हैं चेक को, फिर वो अपने पास में कैश के रूप में आता है। तो यहाँ पे अपन बैंक का नाम लिख लेंगे, SBI बैंक। SBI बैंक का खाता लगाएंगे। ये 33,800 रुपये बैंक में जमा हो गया। इंस्ट्रूमेंट नंबर के अंदर आप उसका चेक नंबर डाल सकते हो। तो चेक नंबर है 956847। तो यहाँ मैंने लिखा 956847। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ये इस तरह से आपको एंट्रियाँ बराबर करनी है, जिससे आपका बैलेंस बराबर रहे। अब नेक्स्ट एंट्री है, हम गोदाम का स्टेटस कैसे देख सकते हैं, गोदाम के अंदर जी कितना माल पड़ा है उसको देखने का तरीका क्या है। ठीक है। तो इसके लिए ये एक बार मैं स्टेप को हटा लेता हूँ, आपको पहले स्टेप मैं दिखा देता हूँ, फिर यहाँ पे स्टेप मैं दोबारा लिख लेता हूँ। सबसे पहले आपको बैक करके पीछे जाना है। यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्टेप क्या है इसको देखने का। इसका स्टेप है सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली के अंदर जाना है। इसके अंदर आपको मिलेगा
डिस्प्ले का ऑप्शन, डिस्प्ले रिपोर्ट के अंदर आपको जाना है। डिस्प्ले रिपोर्ट के अंदर जाने के बाद में देखो यहाँ लिखा हुआ है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा इन्वेंट्री बुक का ऑप्शन। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे मिलेगा इन्वेंट्री बुक, इन्वेंट्री बुक का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप डबल क्लिक करोगे या एक बार क्लिक करोगे तो वहाँ गोडाउन रिपोर्ट मिलेगा या गोडाउन मिलेगा या लोकेशन मिलेगा। देखो दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि सर वहाँ तो गोडाउन लिखा हुआ ही नहीं है। तो यहाँ इन्वेंट्री बुक में जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा गोडाउंस। इस गोडाउंस पे जैसे क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पे प्राइमरी चुनना है। प्राइमरी इसलिए चुन रहा हूँ कि जितने भी गोडाउन आप देख रहे हो वो सभी एक ही ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, प्राइमरी के अंदर, मुख्य ग्रुप के अंदर। अगर आप पर्टिकुलर केवल एक गोडाउन के बारे में देखना हो तो उसको गोडाउन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बोला गया है कि जसोल के गोडाउन के अंदर कितना माल पड़ा है तो वो जसोल गोडाउन के केवल एक खाते को चुनेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं प्राइमरी चुनता हूँ तो जितने भी गोडाउन आपने लगाए हैं वो एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। गोडाउन को लेने के बाद में आपको यहाँ पे प्राइमरी को चुनना है। प्राइमरी को चुनेंगे तो ऑल गोडाउन आपको दिखने लग जाएंगे, जितने भी गोडाउन होंगे सभी गोडाउन आपको बारी बारी से दिखने लग जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ गोडाउन, जैसे ही प्राइमरी पे क्लिक करूँगा ये गोडाउन का ये लोग पूरा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे देखो बालोद्रा में बता रहा है कि 150 लीटर माल पड़ा है 50 रुपये के हिसाब से 7,500 रुपये का। जसोल के अंदर मिक्स में माल पड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी रेट वगैरह नहीं आ रहा है। मिक्स का मतलब होता है कि उसके अंदर लीटर में अंदर भी माल पड़ा है और केजी के अंदर भी माल पड़ा है, इसलिए वो यहाँ पे लोग बता नहीं रहा है कि क्वांटिटी कितना पड़ा है, रेट कितना है। केवल 18,500 रुपये का बता रहा है। इसको मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। एक बार स्क्रीनशॉट लिया और इस स्क्रीनशॉट को मैं यहाँ पर भी लगा लेता हूँ। तो आपके केस में भी ऐसा अगर मिलता है तो ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा मिल जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अपन स्टेप बाय स्टेप करते हुए आ रहे हैं तो ऐसा रिज़ल्ट आपके पास में भी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टोटल मिलाकर ये अमाउंट आना चाहिए। अगर आता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता है तो भी ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। आपको ऑप्शन समझ में आना चाहिए कि हम गोडाउन कैसे लगा रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। किसी ने लीटर की जगह केवल केजी लगाया होगा तो केजी में डिटेल यहाँ सब लिखी हुई आएगी, है ना। तो आप ये कैसे स्टेटस देख सकते हो वो मैं बता रहा हूँ आपको। जसोल गोडाउन के अंदर जाएंगे, यहाँ ऑयल पड़ा है 150 लीटर, पाउडर पड़ा है 50 केजी, राइस पड़ा है 150 केजी। अब राइस में कौन सा केजी है या ऑयल के अंदर कौन सा पड़ा है तो एंटर करके आप चेक कर सकते हैं। सोयाबीन ऑयल पड़ा है अपने पास में 150 केजी 150 लीटर 50 रुपये के भाव से 7,500 रुपये में। तो इस तरह से आप देख सकते हो कब माल आया है, कब गया है, वो सब चीज़ें देख सकते हैं। तो ये हमने देखा कि गोडाउन का स्टेटस हम कैसे देख सकते हैं। दोबारा देखने के लिए मैं वापस से जा रहा हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर। यहाँ पे जाना है इन्वेंट्री बुक के अंदर, यहाँ गोडाउन्स पे क्लिक करेंगे। आपको भी स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ेगा। फिर प्राइमरी देखोगे या जसोल का देखना है, आपको बोला गया जसोल का गोडाउन दिखाओ मुझे, तो जसोल का गोडाउन देखना है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ऑयल कितना पड़ा है, पाउडर कितना पड़ा है, राइस कितना पड़ा है, वो सब चीज़ें देख सकते हैं। एंटर करके आगे बढ़ना है। बैक जाने के लिए एस्केप बटन दबाना है। कीबोर्ड में सबसे ऊपर पहली बटन जो होती है वो एस्केप होती है, ESC। ये बटन दबाएंगे तो बैक जाकर वापस से अपनी लोकेशन में आ सकते हैं। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल कैसे भेजा जाता है उस चीज़ को हम देख लेते हैं। एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल भेजने के लिए ये स्टेप यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मैं स्टेप को सही कर लेता हूँ। हाँ, एक सेकंड, ये सही लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं कि वाउचर तो सही लिखा हुआ है। जनरल वाउचर में भी जाना होता है, सही बात है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉक जनरल में जाना पड़ता है, ये भी बात सही लिखी हुई है। और अल्टर F7 शॉर्टकट होता है, उसका भी ध्यान रखना है। चलो बराबर है ये वाली चीज़। तो यहाँ से अपन जाते हैं। अब देखते हैं कि अगर एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल भेजना है तो हम कैसे भेज सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा बड़ा करके इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको भी अगर छोटा बड़ा करेंगे तो कुछ अपना नोट्स बराबर दिखने लगेंगे। इसको मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ। ये क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और क्रॉप बटन का क्लिक करेंगे और इसमें से क्रॉप करके केवल मुझे इतना ही गोडाउन के बारे में दिखाना है और क्रॉप पे क्लिक कर लेंगे। ये सेट हो गया। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ इधर से इधर, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी सी ऊपर लेकर आ जाते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहो तो बड़ा कर लेना। ये नीचे खाली पेज आ रहा है तो एक बार मैं इसको सेट कर लेता हूँ। चलो अच्छी बात है, ये हो गया पूरा।
ये थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, अगर बराबर एडजस्ट होगा तो ठीक है। ज़्यादा नीचे चला गया, अब सही है। इसको सेंटर कर लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो स्टेटस देखना आपने देख लिया। अब हम देखेंगे कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल कैसे भेजना है, उसके बारे में जानेंगे। तो आपको जाना है गेटवे टैली में, वाउचर में जनरल वाउचर को चुनना है और उसी के अंदर आप स्टॉक जनरल के वाउचर को चुनना पड़ेगा, तब ये ऑप्शन आएगा। इसमें आपको एक जगह मिलेगी सोर्स और दूसरा मिलेगा डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब देखो यहाँ लिखा हुआ है सोर्स। सोर्स का मतलब होता है कि जहाँ से माल एक जगह से उठाना है, जहाँ से उठाना है वो यहाँ पे आएगा और जहाँ पे रखना है वो यहाँ पे आएगा। यानी इस जगह से तो माल उठाया जाएगा और इस जगह पे रखा जाएगा। तो किस जगह से रखना है, किस जगह से उठाना है, वो चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। एक बार थोड़ा मैं इसको छोटा करके एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे अपन को बताया जा रहा है कि यहाँ कुछ आइटम है, बासमती राइस, रेड चिली पाउडर और सोयाबीन ऑयल। ये आपको 50-50 केजी जसोल से लेना है और इसको बालोतरा गोडाउन के अंदर रखना है। ये मैंने एक टेबल बना कर रखा है उसको समझाने के लिए। अब इस प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर आपको एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल भेजना है तो आपको वाउचर ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको एक जनरल वाउचर दिखाई देगा। इसी के जस्ट पास में एक ऑप्शन मिलेगा एरो। इस एरो पे क्लिक करेंगे तो मिलेगा स्टॉक जनरल, जिसका शॉर्टकट है अल्टर F7। अगर आप सीधा कीबोर्ड से अल्टर बटन दबाकर साथ में F7 बटन दबाते हो तो ये स्टॉक जनरल वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये हमारा अभी काम करेगा ट्रांसफ़र मटेरियल, यानी एक जगह से आप माल को उठाओगे एक गोडाउन से और दूसरे गोडाउन पे माल भेज सकते हैं। यानी एक लोकेशन से माल दूसरी लोकेशन पे पहुंचाना, वो कहलाता है स्टॉक जनरल या ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। अब समझते हैं कि हम कौन सा माल उठाना है और किस जगह पे रखना है। बासमती राइस को उठाना है 50 केजी। कहाँ से उठाना है? जसोल से। और कहाँ रखना है? बालोतरा के अंदर। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे स्पेस बटन दबाओ और बासमती राइस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर पूछेगा कौन से गोडाउन से लेना है, तो मैंने कहा कि ये सब माल मुझे जो माल मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ वो सब जसोल से उठाना है। कितना केजी उठाना है? 50 केजी। सब में 50 केजी ही उठाना है। फिर दूसरा आइटम कौन सा है? सोयाबीन ऑयल है या रेड चिली पाउडर? रेड चिली पाउडर है 50 केजी, 50 रुपये के 50 केजी उठाना है और भाव, उसमें भाव का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रेड चिली उठाना है, किस गोडाउन में रखना है, किस गोडाउन से लेना है? जसोल से लेना है। कितना लेना है? 50 केजी। ठीक है, भाव में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाव उसका बेच नहीं रहे हैं अपन, ना खरीद रहे हैं, आप केवल एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहे हैं। दूसरा सोयाबीन ऑयल ले लिया, ये भी कहाँ से लेना है? जसोल से। जसोल सेलेक्ट कर लिया 50 केजी, ये रेट वही रखा है, एंटर कर लिया। फिर दूसरा है वापस से जो आइटम यहाँ पर चुना था वो आइटम वापस से सिलेक्ट करना है, लेकिन इस बार लोकेशन चेंज कर देंगे कि आपने जसोल से उठाया है और बालोतरा के अंदर रखना है। तो मैंने बासमती राइस को चुना। अब कहाँ पे रखना है? ये बालोतरा के अंदर। देखो स्पेस बटन दबा कर देखोगे बालोतरा में के अंदर आपके पास में कुछ भी आइटम नहीं पड़ा है। तो मैं बालोतरा को सिलेक्ट कर लूँगा, 50 केजी ले लूँगा, रेट वही रहेगी। फिर रेड चिली पाउडर को लिया, ये भी बालोतरा के अंदर लगा लेंगे 50 केजी और 70 रुपये भाव वही रहेगा। सोयाबीन ऑयल लिया, ये भी 50 केजी ले लिया। सॉरी, पहले बालोतरा के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे और 50 केजी ले लेंगे। 50 यहाँ पे ज़रूर थोड़ा सा चेंज कर लेना, कभी कभी यहाँ पे रेट चेंज हो जाती है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखना, अच्छी तरह से ध्यान रखना कि 50 केजी लेना है लेकिन रेट वही रहेगी, है ना, 50 रुपये। ये आपको चीज़ समझना है कि यहाँ पे 8,500 रुपये का माल लिया था और ये ट्रांसफ़र करते समय भी 8,500 रुपये यहाँ पे दिखने चाहिए। यहाँ नरेशन के अंदर लिख सकते हैं गुड्स ट्रांसफ़र जसोल टू बालोतरा, एंटर करके सेव कर लेना है। ये हमारी एक जगह से दूसरी जगह पे माल ट्रांसफ़र हो गया है। और इस प्रकार से हमने गोडाउन के बारे में पूरी डिटेल से जान लिया है कि गोडाउन क्या होता है, गोडाउन के खाते कैसे लगाते हैं, गोडाउन माल खरीदते समय कैसे यूज में लेना है और गोडाउन का यूज हम माल बेचते समय कैसे करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे गोडाउन कैसे पहुंचाते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि स्टेटस हम कैसे देख सकते हैं। स्टेटस एक बार और देख लेते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में गए, यहाँ पे हमने देखा कि इन्वेंट्री बुक में जाएंगे और फिर गोडाउन को या लोकेशन शब्द को चुनेंगे। प्राइमरी में देखेंगे कि ये हमारे पास में माल पड़ा है, बालोतरा में इतना पड़ा है,
जसोल में इतना पड़ा है और मेन लोकेशन में इतना पड़ा है। यहाँ पे क्वांटिटी और रेट क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने माल जो लिया है या जो माल यहाँ पे पड़ा है वो लीटर और किलो दोनों के अंदर है, इसकी वजह से ये केवल 16,000 का माल बता रहा है। ठीक है, इसका भी एक फ़ोटो खींच लेता हूँ, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, प्रिंट स्क्रीन का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो आपके केस में भी ऐसा रिजल्ट आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने लिया और इसका थोड़ा सा मैं क्रॉप वगैरह करके सेट कर लेता हूँ। ये रेपटेक्स का इस्तेमाल किया, क्रॉप का इस्तेमाल किया और इसमें से क्रॉप मैं इतना कर लेता हूँ। आप भी होती कोशिश ये देखना है कि आपके ये अगर आपने अलग अलग यूनिट डाली है तो मेरे जैसा रिजल्ट आएगा, और अगर आपने केजी ही यूज़ किया है यूनिट के अंदर तो आपके थोड़ा रिजल्ट अलग आएगा, लेकिन अमाउंट लगभग सेम आएगा। ठीक है, ये एंटर कर लिया, ये हमारे पास में ये बैलेंस शीट भी आप मिलाकर देख लेना बराबर है या नहीं है। इसके बाद में आपकी जो बैलेंस शीट ये मिलेगी, जो स्टॉक का रिपोर्ट दिखाई देगी गोडाउन की, वो यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।